क्लास 12 कॉमर्स का आज इको का पेपर था जीएससीबी बोर्ड का। अगली बार भी जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने बोला था कि भैया 90% वही क्वेश्चंस आए जो मैंने उनको दिए थे। इस बार भी ये लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या किया कि इनसे पेपर मांग लिया। और ये हमारा अच्छा बच्चा है, अच्छा पढ़ता है, तो उसके साथ बैठ के मैं एनालाइज कर रहा हूँ क्या सही में 90% मैंने जो दिया था उसमें से आया है कि नहीं आया है। इसके अंदर हम लोग सेक्शन ए को नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सेक्शन ए का जो पढ़ाई है मैं उनको बोल देता हूं कि टेक्स्ट बुक के पीछे से पढ़ लो, जो भी आपके स्कूल ने आपका पेपर लिया उसमें से पढ़ लो। तो अभी हम लोग फट फट से स्पीड में देख लेते हैं कि मैंने जो भी पेपर दिया था उसमें से कितना आया है। अभी पहला आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है, डिफाइन बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर। ये चैप्टर 3 का सवाल है। चलो अपने दोनों साथ में फट फट मिलके ढूंढ लेते हैं। दूसरी पीडीएफ के अंदर जाएंगे तो चैप्टर 3 के अंदर लिमिटेशंस वाला बार्टर सिस्टम ये रहा, डिफाइन द बार्टर सिस्टम एंड गिव ओनली पॉइंट ऑफ लिमिटेशंस में। ये 2 मार्क्स में था बट वहां पे पूछा गया 4 मार्क्स में भी दिया था मैंने। ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है। ये रहा, डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो मैंने ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था। दूसरा जो सवाल है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिस्कस एनी 5 इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी 7 या 6 चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर के अंदर आ जाते हैं स्पीड में। मेरा 5 मार्क्स से पहले ये रहे इंडिकेटर्स, व्हाट इज पॉवर्टी। और जो दूसरा सवाल था डिस्कस एनी 5 इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, तो व्हाट इज पॉवर्टी और उसके इंडिकेटर। तो यहाँ पे अभी तक हमारा 10 मार्क्स का मैच कर गया। टोटल 25 मार्क्स का होता है सेक्शन ही, 10 मार्क्स का मैच कर गया। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड टू कंट्रोल, आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इसके बाद वाला ही चैप्टर है ना, 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर में हम लोग आ जाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पहला ही सवाल है, डिस्कस द मेथड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, व्हाट मेजर हैव बीन टेकन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अच्छा है कि मैंने इसको आगे दिया था बट ये 3 मार्क्स में है। क्या इसको मैंने 5 मार्क्स में दिया है? डिफाइन बात है 5 मार्क्स में आया। जेंडर रेशियो का दिया है, ये रहा। क्या है? हाँ ये रहा, डिक्टो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने कि एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। 25 में से 15 मार्क्स का अभी तक मैच कर गया है जो मैंने दिया हुआ है। अब जो सवाल है चौथा, डिस्कस प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ये चला जाएगा 8वां चैप्टर, ये 9वां चालू हो गया। 8वां चैप्टर के अंदर मैंने दिया ही नहीं होगा 5 मार्क्स का, यहाँ फंस जाऊंगा। नहीं दिया है। एक्सप्लेन प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ, ये 5 मार्क्स के अंदर मैंने नहीं दिया था, तो ये सवाल मैंने नहीं दिया हुआ था। अब जो अगला सवाल है 61 वाला सवाल, क्या ये मैंने दिया हुआ था? एक्सप्लेन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसको देख लेते हैं। 11वां चैप्टर का नहीं दिया क्या? दिया हुआ है 9 मार्क्स एक जैसे ही है, वो वापस से रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ये मैंने दिया होगा पर छोटे मार्क्स में दिया है। ये शायद उसमें आपने मेरे को पीडीएफ खोला था उसमें था शायद। चलो उसको बाद में ढूंढ लेंगे, बट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या मैंने ये दिया है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। ये किस चैप्टर में चला गया? इसका ही है, 11 चैप्टर में। हाँ 11 का ही। एक्सप्लेन माइग्रेशन, क्या है? माइग्रेशन माइग्रेशन माइग्रेशन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, व्हाट आर द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। भैया ये रहा, क्या आपने जो पीडीएफ दिया है ना, स्टेट द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, उसमें फिर इसमें ही होगा। 5 मार्क्स का है इसमें। तो ये मैंने कहा भेजा हुआ है? ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भेजा है। तो ये मैंने जो पीडीएफ ओपन की ये कौन सी है? 2 पीडीएफ भेजी थी आपने। अच्छा, जो पहली पीडीएफ भेजी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन है। हाँ इसमें एमसीक्यू भी है। अच्छा, एमसीक्यू वाले पीडीएफ में जो मैंने शॉर्ट में लास्ट में दी थी। नहीं देखो, ये जो क्वेश्चन है कौन सा वाला? एक्सप्लेन दोनों हो गए देखो, नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ये अर्बनाइजेशन हुआ। फिर ये तो नीचे जाएगा ना, कि ऐसे जाता है? क्या ये बस इतना ही है। 2 क्वेश्चन है। स्टेट द मीनिंग इन माइग्रेशन, एक्सप्लेन 5 मेजर्स टू रिड्यूस। देख ये क्वेश्चन मैच करता है। स्टेट द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एंड पॉजिटिव। अच्छा, इसके अंदर मैंने खाली क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ खाली हाँ, तो उस क्वेश्चन के अंदर ओके, मैंने हर चैप्टर के जो क्वेश्चन भेजे थे उसके आंसर्स नहीं दिए हुए, उस पीडीएफ के अंदर ये है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, और उसके नीचे का जो सवाल है वो भी आया। तो यहाँ पे हमारे 25 मार्क्स पूरे हो गए।
ये जो क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं, जैसे ये है, ये लोगों के लिए भेजा हुआ था, क्योंकि ये लोग टॉप करने वाले लोग हैं। जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके लिए मैंने ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ बनाई है मैंने, इसके अंदर आंसर भी लिख के दिया हुआ है। इन लोगों का जो सिलेबस होता है, इन लोगों का जो पढ़ने का पैटर्न होता है, वो जो बच्चे फेल हो जाने वाले उनसे अलग होता है। तो इन लोगों को क्वेश्चन भी दिए गए हुए हैं, और जो फेल हो जाने वाले उनको आंसर भी दिए गए हुए हैं। तो 25 मार्क्स जो सेक्शन ई के अंदर थे, वो जो भी मैंने इनको दिए हुए थे मटेरियल, उसके अंदर से ही आए। और ये जो लास्ट वाला प्रेडिक्शन जो मैंने किया हुआ था, जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे 20 मार्क्स का तो आया ही आया। भैया ये भी है नेगेटिव इफेक्ट वाला ना। चल ठीक है, तो यानी 25 आउट ऑफ 25 आ सकता था जो भी मैंने मटेरियल दिया हुआ है उसमें से, बस प्रिपरेशन कैसी होती है उसको। अब आ जाते हैं सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी के अंदर जो पहला सवाल है, व्हाट राइट द इम्पोर्टेंट, पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर। इसके अंदर मैं इनको दिखा दूं ना, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन था, राइट द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ। कितने मार्क्स में है? 3 मार्क्स में है ना, सेक्शन डी में 3 मार्क्स में, इसमें होना चाहिए। क्रिटिकल एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सेम होते हैं। हाँ, स्टेट द क्रिटिकल व्हाइल ड्राइंग अ ग्राफ। हाँ, ये रहा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 दो बार है, देख। स्टेट द क्रिटिकल एस्पेक्ट टू कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ, स्टेट द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे लिख दिया है राइट द, और मैंने जो दिया हुआ है उसमें लिखा है स्टेट द। मीनिंग वही है, बस हल्का सा बोर्ड ने उसको अलग तरीके से पूछ लिया, बट क्वेश्चन का आंसर वही होगा। तो सेक्शन डी के अंदर जो पहला सवाल था वो भी वहां से ही आया है, जो मैंने इनको पीडीएफ दी थी। एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो आसानी से चैप्टर 2 के अंदर होगा। क्या है? एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम। 3 मार्क्स वाले सेक्शन में मेरे को जाना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स का मैंने इसमें से क्वेश्चन ही। एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक तो डेवलपमेंट। ये वाला जो पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस है। ये वाले पीडीएफ में आंसर नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस मैंने इनको अलग से भेजे थे, उसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारे सिक्योर हो गए 6 मार्क्स। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ पीक्यूएलआई। ये क्वेश्चन तो दिया ही होगा मैंने। व्हिच स्टेट द लिमिटेशंस। हाँ, बोला नहीं नहीं नहीं। इंपॉर्टेंस इंप्रूवमेंट एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशन नॉट नेसेसरी। एक्सप्लेन एंड इंप्रूवमेंट नहीं। एक्सप्लेन एंड इंप्रूवमेंट पीक्यूएल एज एन इंडिकेटर ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ चलो तो ठीक है। ये वाला जो सवाल है, ये जो एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर डेवलपमेंट, मैंने एक इनको क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, उसके अंदर है। ये जो 49 वाला सवाल है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सवाल मैंने नहीं दिया हुआ है। बट हम लोगों को यहाँ पे 10 में से 7 सवाल करने हैं। टोटल हम लोगों को 7 सवाल के 21 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा जो प्रेडिक्शन होना चाहिए वो 7 सवाल का होना चाहिए। अभी 10 में से एक नहीं आया है, पर क्या 21 मार्क्स का आया है वो देख लेते हैं। डिस्कस एनी 3 मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी वाले चैप्टर में चले जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 3 मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। ये रहा 5 मार्क्स में होगा। ये 3 मार्क्स में पूछ लिया है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा कि डिस्कस एनी 3 मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी। वो तो है, ये रहा डिस्कस मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। इसमें भी दिखा देता हूँ ना कि ये रहा डिस्कस मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये मैंने 5 मार्क्स के अंदर दिया हुआ था। तो अगर बच्चे ने 5 मार्क्स के लिए तैयारी की हुई है तो वो 3 मार्क्स में तो लिख ही लेगा। यानी अभी तक 4 क्वेश्चन के अंदर से 3 क्वेश्चन तो आए जो मैंने दिए थे, यानी यहाँ पे 9 मार्क्स सिक्योर हो गए। अभी हम लोगों को 21 मार्क्स पूरा करने के लिए 12 मार्क्स चाहिए, यानी 4 क्वेश्चन और मैच होने चाहिए। देख लेते वो भी होता है कि नहीं होता है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट में उसी दिन उसको पढ़ा रहा था, ये अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सवाल इनको 3 मार्क्स में पूछ लिया गया है। मैंने जो पीडीएफ इनको दी हुई है उसके अंदर मैंने इसको 2 मार्क्स में दिया हुआ है। तो इतना बच्चा अगर आंसर लिखेगा, इसके साथ मीनिंग और कंक्लूजन को ऐड करेगा जो मैं इनको सिखाता हूँ ऑफलाइन, तो इतना अगर वो लिखेगा तो भी उसको 2 मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। मतलब 1 मार्क्स का शॉर्टेज आएगा। मैंने 2 मार्क्स में दे दिया है, पूछ लिया है 3 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स कम मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया उतना अटेम्प्ट करेंगे तो हमको 11 मार्क्स मिल जाएगा 12 में से। बट आगे और भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हटा के क्या और भी क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने दिए हैं उसमें से। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बट देखते हैं कि किस सेक्शन में दिया हुआ है। लो डेथ रेट मतलब 40 में ना, पॉपुलेशन में। इसके अंदर तो मैंने 3 मार्क्स का सवाल दिया है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ये रहा। ये जो सवाल यहाँ पे था, डिस्कस द कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट, वो मैंने दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द लो डेथ रेट। तो यहाँ पे ये भी मैच कर गया। मतलब अभी हमारे देखे जाए
तो 4 क्वेश्चन मैच हुए ना। 4 में से एक क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स के अंदर सवाल मैंने दे दिया था, बट अभी 4 तो मैच हो गए। आगे देखेंगे तो डिस्कस, यहाँ पे देखते हैं ना हम लोग पेपर में क्यों देख रहे हैं। डिस्कस एनी 3 इंस्टीट्यूशनल मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। 5 मार्क्स में है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू इंक्रीज। हाँ तो यही क्वेश्चन है। हाँ तो वापस से यही वाला हुआ कि जिस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन था उस पीडीएफ के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये जो 53 वाला क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 3 इंस्टीट्यूशनल मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। देखो तो अभी तक हमारे टोटल 5 क्वेश्चन मैच कर गए, करने कितने थे 7, बचे कितने अपने पास अभी क्वेश्चन 3। अगर 3 में से एक और क्वेश्चन मैच कर गया तो ऑलमोस्ट इंसान 21 आउट ऑफ 21 लेके आएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये मैंने दिया ही है, उसी दिन पढ़ा था मैं, पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाला भी क्वेश्चन ये देखो, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड, ये सेम है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा मैच हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन अकाउंट्स इन्वॉल्व इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्वेश्चन का भी आंसर इनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन द अकाउंट इन्वॉल्व इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चे को क्या करना होगा कि यहाँ पे मैंने ये देखो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि एक्सप्लेन द अकाउंट इन्वॉल्व इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां से अगर उठा के लिखेगा तो 3 में से इसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक सवाल लास्ट बचता है, वो है एक्सप्लेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्वेश्चन तो मैंने दिया होगा क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि कहाँ गया वो, एसी में होगा चैप्टर 10 में। आगे ये 2 मार्क्स के लिए और आगे भी है 3 मार्क्स के लिए भी। ये रहा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर मैंने जो पीडीएफ दिया है बच्चा उसको पढ़ेगा तो 21 में से 21 भी ले आएगा, अगर उसका थोड़ा सा सेंस चलेगा तो। अगर सेंस नहीं चलेगा तो भी वो 19 से 20 मार्क्स स्कोर कर लेगा। तो ये प्रेडिक्शन भी हमारा सही गया। सेक्शन सी के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, गिव द क्वेश्चन एरिया इन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी फॉर स्टडीइंग, चैप्टर 1 से रिलेट करता है। और ये मैंने दिया हुआ है, क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। अच्छा ये रहा, बी कॉशन व्हेन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी फॉर स्टडीइंग। तो पहला सेक्शन ई का सवाल हमारा होता है मैच, अभी वैसे ही है, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन ई का हमारा मैच करता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ग्राफ एंड व्हाट पर्पस फॉर इट ड्रॉन। ग्राफ क्या होता है, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये तो भैया 2 क्वेश्चन मर्ज करके बनाए गए जो इसमें अपने लोग को ग्राफ का मतलब बताना है और उसका पर्पस क्या है, पर मैंने दोनों दिए हुए हैं। हाँ तो 12 करने होंगे ना, तभी 24 आएंगे ना 16 में से। अच्छा हाँ, ये 2 मार्क्स का है, ये मैच कर रहा है। ये रहा, ये जो 14 क्वेश्चन है ना उसका पूछने का तरीका बदला है, ये क्वेश्चन भी मैच कर रहा है। अच्छा हुआ मैंने तेरे को बिठा के रखा हुआ है। व्हाट इज मीन बाय ग्राफ, स्टैट्स, इट्स यूजेज। इसका जो आंसर होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम आंसर लिखेंगे। तो अभी तक हमारा 2 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन किए, वो मैच कर रहा है हमारे पीडीएफ से। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। ये क्वेश्चन तो 110% होगा, 2 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं। हम लोगों को बताना है कि लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इंडिकेटर, ये एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इंडिकेटर, 2 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी मैच कर गया। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच वन इज डिफिकल्ट टू मेजर व्हाई। मे भी ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया होगा, है? तो जो भी बच्चे फेल होने वाले थे उनकी पीडीएफ में मैंने ये वाला सवाल नहीं दिया हुआ है, बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच वन इज डिफिकल्ट टू मेजर। इसमें कहाँ पे है, बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच वन इज डिफिकल्ट। ये मतलब जो बच्चे टॉप करने वाले थे उनकी पीडीएफ के अंदर ये क्वेश्चन है, जो बच्चे टॉप नहीं करने वाले थे उनके अंदर ये नहीं है। तो 35 क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कैरेक्टरिस्टिक ये तो आसानी से मैंने दिया होगा, चैप्टर 3 के अंदर है। ये रहा, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये भी मैच कर रहा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो मैच कर गए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टोर वैल्यू, ये भी मैंने दिया होगा। ये रहा, डिस्कस द, नहीं एक्सचेंज वैल्यू है, स्टोर वैल्यू का। अरे यहाँ पे देखो, मैंने ये लोगों को डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी दिया हुआ है जिसके अंदर ये टॉपिक है एज अ स्टोर वैल्यू। तो 3 मार्क्स के अंदर बच्चे ने इसको पढ़ा होगा। 3 मार्क्स नहीं, कितने मार्क्स का था ये 5 मार्क्स वाला था ना, 5 या 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वाला। तो मैंने इसको बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर से ये क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। तो अभी तक तो 2 मार्क्स के अंदर जितना भी हमने देखा सबका आंसर मैच कर रहा है। गिव द मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये भी मैच करेगा क्योंकि ये मैंने दिया हुआ है, ये मेरे को मालूम है। आगे स्टेट द नेम ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, 2 मार्क्स में होगा।
ये रहा, राइट द नेम्स ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। हाँ क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको मेरे को भी समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई। ये जो क्वेश्चन है ना इसको पूछा है कि स्टेट द नेम्स ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई, और ये जो क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये दोनों सेम है, तो आप लोगों को सेम आंसर लिखना था तो मार्क्स मिल जाता। आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया? ये तो तुम लोग को मालूम था ना, एक दिन वैसे सही करके गए थे। नहीं, तुम लोग ने क्वेश्चन चेंज करवाया था मेरे से, तुम लोग इसकी जगह रिलेटिव पॉवर्टी लिखवा के गए थे, मैंने तुमको पेपर में दिया हुआ था। पर अभी तक हमने कितने सही कर लिए? सारे सही हुए ना ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ। ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजर तुम लोग को नहीं पता होगा, बट मैंने तुमको दिए हुए थे। चलो इसको जाने दो। एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यार, ये मेरे को मालूम है। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएंगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये था ना, एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है। अब बचता क्या है, व्हेन एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम वाज स्टार्टेड, मैंने दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ा रहा था। पांचवा या फिर छठा चैप्टर का है ये। अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आया था वो, पांचवे का है। ये रहा। when and with what objective did the prime minister irrigation scheme started, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको दिया हुआ है, तो ये भी मैच कर रहा है। ये पांचवे का है। सेक्शन सी का क्वेश्चन कहाँ बचा? ये रहा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने दिया हुआ है, ये भी मैं उस दिन ये भी उसको पढ़ा रहा था, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही था। मैंने जो टॉपर्स की पीडीएफ दी हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन है, और अगर टॉपर्स वाली पीडीएफ के अंदर नहीं है तो यहाँ पे ये देखो, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये है, और जितना इसके अंदर मैंने लिखा है इतना लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अभी तक जितना भी हमने किया उसके अंदर मैच कर ही गया है। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ये तो मैंने दिया ही हुआ है। और गिव द मीनिंग ऑफ इंटरनल माइग्रेशन विद एग्जांपल, ये भी मैंने दिया हुआ है। ये वाला सवाल मेरे को जितना लगता है मैंने नहीं दिया है, विच वेजिटेबल्स आर सोन फॉर सैलेड इन एग्रोफॉरेस्ट, ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा। आगे, क्योंकि ये अलग नया जो चैप्टर है उससे है, तो अगली बार जब भी आपकी एग्जाम होगी तो आप मेरे प्रेडिक्शन पे भरोसा कर सकते हो, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसके अंदर से आप पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। बचता है अब हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी का तो प्रेडिक्शन आराम से हो जाएगा। सेक्शन बी के अंदर आपको जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब 1 मार्क्स के हैं। व्हाट इज पाई डायग्राम दिया हुआ है मैंने, ये रहा, व्हाट इज मीन बाय पाई डायग्राम, और उसका फॉर्मूला बताना होगा, ये रहा, स्टेट द फॉर्मूला। तो 1 मार्क्स का भी जो मैंने दिया था तो पहला तो मैच हो गया, ये वाला भी मैच हो गया। व्हाट इज मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तो मैंने दिया हुआ है, ये रहा, व्हाट इज मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी मैच हो गया, यानी यहाँ पे भी 2 मार्क्स सिक्योर हो गए। गिव द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, इसका मैं नहीं बोल सकता है क्योंकि ये इतना आसान है, ये आपको आता होगा, भले मैंने नहीं दिया हुआ है, नहीं मैंने नहीं दिया हुआ है, तीसरे चैप्टर में नहीं, चौथे चैप्टर में होगा, नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 मार्क्स में 1 मार्क्स का मैंने नहीं दिया हुआ है। चलो ये जो 1 मार्क्स का था मेरे हिसाब से मैंने नहीं दिया हुआ, ये ढूंढ रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, ये मैंने दिया हुआ है 1 मार्क्स में। पॉवर्टी वाले चैप्टर के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा, ये रहा, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने दिया हुआ था। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव पॉवर्टी, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, और ये रहा, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव पॉवर्टी, सेम आंसर लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ पर कैपिटा इनकम मंथली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड बाय तेंदुलकर कमेटी एज एन डिटरमिनेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल 2011-12। देख लेता हूँ, which expenditure is included by तेंदुलकर कमेटी ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये पीडीएफ के अंदर मैंने सारी चीजें दी हुई है, और ये पीडीएफ टॉपर्स की थी, ये वाले पीडीएफ में नहीं है, बट जो पीडीएफ मैंने टॉपर्स के लिए बनाई है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस है, तो मतलब मेरी प्रेडिक्शन सही जा रही है। इन विच ईयर वाज प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया, गिव एनी 2 नेम्स ऑफ कैश क्रॉप, ये वाला तो आराम से मैंने दिया हुआ है, चैप्टर 8 से है, एग्रीकल्चर से। यहाँ पे देखो वो जो क्वेश्चन है उसका 1 मार्क्स के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, बट यहाँ पे अगर बच्चा डिफरेंस पढ़ा होगा 2 मार्क्स के अंदर तो कैश क्रॉप क्या होता है उसके बारे में वो आसानी से लिख सकता है। तो मैंने एग्जांपल्स एकदम से 1 मार्क्स में नहीं दिए हुए हैं, बट अगर उसने ये पीडीएफ पढ़ी थी तो उसको वो एग्जांपल्स आराम से याद आएंगे, तो इसको आप मान के चलो कि अगर वो दिमाग लगाएगा तो आएगा। एकदम बैठा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। व्हाट इज मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा कि हमने दिया हुआ था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। ऑस्ट्रेलिया इज नॉन एज विच टाइप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया हुआ है क्योंकि मैंने भी पहली बार देखा। हाँ, ये तो इजीली डेवलप्ड है।
बट मैंने ऐसा बैठा क्वेश्चन दिया नहीं है ना, आप प्रिडिक्शन लगा के कर रहे हो तो वो आपकी स्टडी है, वो मैंने नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन? क्रॉप प्रोटेक्शन आठवां chapter। ये दिया हुआ है, ये रहा। एक्सप्लेन क्रॉप, अच्छा क्रॉप प्रोटेक्शन है कि क्रॉप क्रॉप प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन। देख लेना पड़ेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में मैंने दिया है। व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन? फूड गेन, मॉडर्न बैकबोन। इसमें देख तो। नहीं है, इसमें तो नहीं है, ये इस वाले में नहीं दिया है। जो बच्चे बोल रहे थे, अगले साल भी बच्चों ने बोला था कि भैया आपने जो दिया उसमें से 90% आया, अभी भी जो हमने प्रिडिक्शन लगाया 90% आया, चाहे वो सेक्शन बी हो, सी हो, डी हो या ई हो। तो जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं और वो 12th में आएंगे, तो इस बार का भी जो मैं आपको प्रिडिक्शन दूंगा उसमें से भी 90% आ जाएंगे। अब मुझे भी ये कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्योंकि जो पैटर्न को मैं यूज कर रहा हूं उस पैटर्न के ऊपर से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो पैटर्न मुझे मालूम है कि किस तरीके से आप लोगों के लिए एनालाइज करके एग्जाम के आईएमपी क्वेश्चंस देने हैं। तो जितने मैं बताते जा रहा हूं उनको कर लो, आपके ऑलमोस्ट 70 से 80 मार्क्स आ जाएंगे। हर बार 90% मैच नहीं करेगा, 2 साल मैच करके बहुत अच्छी बात है, बट हर बार 90% मैच करेगा इसकी गारंटी मैं भी नहीं देता हूं। इतनी गारंटी देता हूं कि 70 से 80% तो मैच करेगा ही करेगा। तो इस साल का जो पेपर था इनके लिए अच्छा गया, इसका पेपर छूट गया, बट हम लोग खुश हैं क्योंकि इसके पेरेंट्स ने अच्छे से उस चीज को संभाल लिया। अब ओसी का पेपर कैसा आता है उसके ऊपर फोकस करेंगे।